यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल अग्रवाल कुलदीप। जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक है आज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट इन अ पर्टिकुलर रेशियो। एक लाइन सेगमेंट को हमें एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने क्वेश्चन ले लिया है इसे समझाने के लिए। हमें करना है डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इन रेशियो 2:1। हमें लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड करना है, जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड करना है 2:1 के रेशियो में। तो चलिए करते हैं। लाइन को किसी स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड करने के दो मेथड्स हैं। मैं आपको वो दोनों मेथड बताऊंगा, आपको कौन सा अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं मेथड 1। तो क्या करते हैं, पहले तो एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले ये हमने ड्रॉ कर ली। लेट्स से इसे ए बी नाम दे देते हैं। ओके, ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी। अब मेथड 1 में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। एक्यूट एंगल आप कितना भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ आपको इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करके इस मेथड के अंदर लाइन को डिवाइड करना है। अब क्या करें अब कि ना जो एंगल यहाँ बना है उस एंगल की जो एंगल यहाँ बना है उसी एंगल को यहाँ ड्रॉ कर लें। जो एंगल यहाँ बना है उसी एंगल को यहाँ ड्रॉ कर लें। अब कैसे करेंगे, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। क्या करें कि यहाँ पे ना एक पहले आर्क ड्रॉ करें। पहले तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना दें, ठीक है, इतना बना दीजिए, कोई वो नहीं है। फिर आप यहाँ पे भी एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे भी एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। फिर आप क्या करें कि अपना कंपास जो है इस जगह पे यहाँ रखें, क्योंकि इसी के बराबर हमें यहाँ पे एंगल बनाना है ना। तो अब क्या करें कि अपना कंपास यहाँ रखें, फिर इसे पास लेकर आएँ जब तक इस लाइन को टच ना कर दे। कंपास यहाँ रखें और जब तक ये इस लाइन को टच ना कर दे यहाँ ले आएँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपास ने अब इस लाइन को टच कर दिया है। अब क्या करें कि यहाँ पर जाएं और उतनी ही लेंथ की जो एक आर्क है यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए इस लेंथ ने इसे लाइन को टच कर दिया है। और फिर अब यहाँ चले जाइए, इतनी ही लेंथ की आर्क यहाँ लगा दीजिए। बहुत सिंपल था ये तो। अब चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल था। अब क्या करें, इस कंपास को ना थोड़ा खोल लीजिए। आप अपने हिसाब से कितना भी ले सकते हैं। मैंने इतना लिया है, अपने हिसाब से आप कितना भी ले सकते हैं। इतना मैंने इतना लिया है। अब हमें क्या करना है, इससे हमें ना आर्क लगानी है। आर्क क्या लगानी है, जो हमें रेशियो दे रखा है ना वो उतनी हमें अब आर्क्स लगानी है। यहाँ पे 2 रेशियो दे रखा है, तो जो ये वाली लाइन हमने पहले खींची थी ना उस पर पहले वाले रेशियो के नंबर के बराबर आर्क लगेंगी, और जो दूसरी वाली लाइन हमने खींची थी उस पर दूसरे वाले नंबर के रेशियो के बराबर आर्क लगेगी। आप ये याद रखिएगा, पहली वाली लाइन पहले वाले नंबर के बराबर, दूसरी वाली लाइन दूसरे वाले नंबर के बराबर के आर्क्स, ठीक है। कि मैंने इतना खोल लिया है। क्या करें, अब ये आर्क बनाना शुरू कर दें। हाँ तो देखिए मैंने इस लेंथ की यहाँ पे 2 आर्क्स लगा लिए हैं। मैंने क्या बताया था, पहली लाइन पहले वाले नंबर के बराबर आर्क्स, दूसरी लाइन दूसरे वाले नंबर के बराबर आर्क्स। अब यहाँ पर एक आर्क लगेगी, क्योंकि देखिए दूसरा वाला नंबर 1 है, तो इस वाली लाइन पर भी इस वाली लाइन पर एक आर्क लगेगी। इस वाली लाइन पर एक आर्क लगेगी, ये मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर आपका मन करे तो आप इसे नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे A1 दे दिया मैंने, यहाँ पे A2 दे दिया, इसे मैंने नाम दे दिया A3। आप इसे अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे CDE ZYX कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब आप क्या करें, यहाँ की जो आखिरी आर्क है और जो यहाँ की आखिरी आर्क है इसको ना ज्वाइन कर दीजिए, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। इसकी आखिरी आर्क और इसकी आखिरी आर्क को हमने ज्वाइन कर दिया। बस ये वजह लाइन सेगमेंट है अब एक रेशियो में डिवाइड हो चुकी है। अब चेक करें क्या ये 4:2 के रेशियो 2:1 के रेशियो में डिवाइड हुई है। 2:1 के रेशियो में डिवाइड होने के लिए इस 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट को कितनी लेंथ में डिवाइड होना होगा, इस वाले पार्ट को कितनी लेंथ में डिवाइड होना होगा, इस वाले पार्ट को। आप सोच के बताइए। आप सही सोचा कि जो बड़ा वाला पार्ट है उसे 4 सेंटीमीटर का होना पड़ेगा और जो छोटा वाला पार्ट है वो उसे 2 सेंटीमीटर का। और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तभी तो हमें 2:1 मिलेगा। यस, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तभी तो 2:1 मिलेगा। तो अब चेक करते हैं क्या ये 4 सेंटीमीटर बैठ रहा है। देखिए
4 सेंटीमीटर है, देखिए 4 सेंटीमीटर है, यहीं पे तो है ये लाइन जो टच करी इस लाइन को, 4 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं इसको, देखिए ये भी 2 सेंटीमीटर ही है, ये भी 2 सेंटीमीटर ही है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये मेथड 1 था। अब आपको क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं लिख देता हूँ। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी थी 6 सेंटीमीटर की, तो उसे लिख लेते हैं। पहला स्टेप मैंने लिख लिया। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या था, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल फ्रॉम पॉइंट ए, ड्रॉ एन एनी एक्यूट एंगल फ्रॉम पॉइंट ए। हमने यहाँ पे दूसरे स्टेप में एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया था ना, एक एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा एंगल एक्यूट एंगल होता है, और हमने यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया था सबसे पहले उस सेकंड स्टेप में ए पॉइंट से। तो ये सेकंड स्टेप में लिख लिया जाएगा। आप क्या करें, जो रेस बन रही है ना इन्हें नाम दीजिए, जैसे मैंने एक्स दे दिया और इसे मैंने पी दे दिया, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं नाम अपने हिसाब से। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, मेक एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमने क्या करा, इस एंगल को और इस एंगल को बराबर किया था, यस, इस एंगल को और इस एंगल को बराबर किया था। तो चलिए अब इसे भी लिख लेते हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप में क्या किया था हमने फोर्थ स्टेप में क्या किया था, ड्रॉ 2 आर्क्स ऑन रे ए एक्स ऑफ सच, सॉरी, अब हमने ए एक्स, हमने फोर्थ स्टेप में क्या लिखना है, ये ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के अंदर फोर्थ स्टेप ही सबसे मेन है। ज़रा हमने क्या करा, ए एक्स पर हमने 2 आर्क्स मारी, A1 A2, तो हमें यही लिख लेना है। हाँ जी, तो देखिए हमें पहले क्या लिख लेना है, ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ ए एक्स, दो ट्रू आर्क्स ऑन ए एक्स, सॉरी, ड्रॉ 2 आर्क्स ऑन ए एक्स, नेमली हमें ए एक्स पर 2 आर्क्स ड्रॉ कर लेनी है जिनका नाम हमने दिया A1 A2। अब सच डैट, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट हैं तो फिर हम ऐसे लिख नहीं सकते, हमें लिखना पड़ेगा सच डैट A1 इक्वल्स टू में A1 A2, A1 इक्वल्स टू में A1 A2। ये अंडरस्टूड है कि जो ये वाली जो लेंथ है वो इस वाली लेंथ के बराबर होगी तब, ठीक है। तो A1 इक्वल्स टू में A1 A2, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप हमने क्या किया था, इस पर एक आर्क ड्रॉ करी थी, तो चलिए करते हैं उसे भी। तो देखिए ये फिफ्थ स्टेप हो गया, ड्रॉ 1 आर्क, क्योंकि इस वाली पर हमें BP जो रे है उस पर एक ही आर्क ड्रॉ करनी थी। ड्रॉ 1 आर्क ऑन रे BP, नेमली A3 ड्रॉ करी हमने जी, A3 ड्रॉ करी। सच डैट कि जो ये BA3 है, ये जो BA3 की लेंथ है वो A1 और A1 A2 के बराबर हो जाए। अब सिक्स स्टेप हमने क्या करा कि इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन आर्क A3 एंड A2, ठीक है, ज्वाइन आर्क A3 एंड A2। अब हमें क्या लिखना है, हमने यहाँ 6 स्टेप्स करे थे, 6 स्टेप्स पूरे हुए, क्या इसके बाद भी कुछ करा, नहीं करा। ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी, इस लाइन ने AB को O पे इंटरसेक्ट कर लिया। ये मैं यहाँ लिखना भूल गया, आप याद रखिएगा। आपको लिखना है ज्वाइन आर्क A3 एंड A2 इंटरसेक्टिंग AB एट O। AB लाइन को वो O पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर क्या लिख देना है, 10 लाइन सेगमेंट AB is divided in the ratio 2:1। 10 लाइन सेगमेंट AB is divided in the ratio 2:1, ठीक है, बस ये लिख दी। तो देखिए 10 लाइन सेगमेंट AB is divided in ratio 2:1। अभी 2:1 के रेशियो में डिवाइड तो हो गया, पर आपने कैसे डिवाइड करा, इसका कुछ जस्टिफिकेशन भी तो दीजिए, जस्टिफिकेशन कि इसका प्रूफ क्या है कि आपने इसे 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो इसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। तो अब वो कैसे दे देंगे, हाँ, आप ये देख रहे होंगे कि ट्राइंगल चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक तरीके से सिमिलर है। आपने ट्राइंगल चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि जो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं कब, जब उनके कोई 2 एंगल बराबर हो जाए। तो यहाँ पर कौन से 2 एंगल बराबर है, एक तो ये और ये बराबर है वर्टिकली अपोजिट, और ये एंगल बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्ट करे थे। तो चलिए उसे लिख लेते हैं जस्टिफिकेशन में। हाँ, तो देखिए AO A2 इक्वल्स टू में A3OB, AO इक्वल्स टू में A3OB, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, मैंने लिख दिया है। और OAA2 इक्वल्स टू में A3BO, OAA2 इक्वल्स टू में A3BO बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर, हो गए, और ये सिमिलर हो गए तो फिर ये कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो रहे, बाय AA से सिमिलर हो गए। अब ये जो सिमिलर हो गए, इसके बाद सिमिलर होने के बाद इनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर होगा। तो चलिए रेशियो बराबर मैं यहीं पास में लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है कि अगर ये दोनों बराबर हो गए बाय ए क्राइटेरिया तो फिर इनका साइड का रेशो भी बराबर होगा, ए ओ बाय ओ भी बराबर होगा, ओ A3O बाय A2O बराबर होगा एंड A2 बाय BA3 बराबर हो जाएंगे, GS हो जाएंगे। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि जो BA3 है अगर मैं इसकी लेंथ को कह दूँ 1 यूनिट, इसकी लेंथ को मैं कह देता हूँ 1 यूनिट, इसकी लेंथ को मैंने 1 यूनिट कह दिया, और जो इसकी लेंथ है वो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ के बराबर है, इस तो फिर ये भी 1 यूनिट हो गया और ये भी 1 यूनिट हो गया जी। ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए ज़रा कि BA3 को मैंने क्या कहा है, ये 1 यूनिट के बराबर है, और AA2 ये 1 यूनिट के बराबर है, ये 1 यूनिट के बराबर है। तो AA2 जो है वो AA1 और A1 A2 को कंबाइन करके तो मिल रही है, इन दोनों को प्लस करके तो मिल रही है, और मैंने इन दोनों के रेशियो क्या कहा कि ये 1 है तो ये भी 1 है। तो जो ये पूरा का पूरा लेंथ हो गया ये किसके बराबर हो गया, ये 2 के बराबर हो गया ना, यस 2 के बराबर हो गया। तो ये बराबर हो गया 2 के, तो यानी कि AA2 बराबर हो गया 2 के, और जो BA3 है वो बराबर हो गया 1 के, ये AA2 जो है वो बराबर हो गया 2 के, और जो BA3 है वो बराबर हो गया 1 के। तो इस तरह से मेरा जस्टिफाई हो गया कि जो मेरी लाइन सेगमेंट है ना AO और OB, तो ये देखिए AO और OB तो रेशियो में थे, वो भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो गए। ये जस्टिफिकेशन था, आप इसे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगली वीडियो के अंदर हम इसका सेकंड मेथड देखेंगे कि कैसे सेकंड मेथड से इसे कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए अब अलविदा कहते हैं, जाते जाते इंग्लिश के शब्द का मीनिंग देखते हैं। तो चलिए जी, तो आज का शब्द है नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक शब्द का मतलब क्या होता है, स्टिल लव टू रिमेंबर। स्टिल लव टू रिमेंबर यानी कि वो अब भी अपनी बीती हुई बातों को या फिर उन चीज़ों को याद करके खुश होते हैं। स्टिल लव टू रिमेंबर, उन्हें अच्छा लगता है याद करना उन चीज़ों को। जैसे कि मेरे दादाजी को पुराने दिन याद करना बहुत पसंद है। माई ग्रैंड पा स्टिल लव्स टू रिमेंबर द ओल्ड डेज। हाँ, तो हम इसे ऐसे भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, माई ग्रैंड पा आर स्टिल नॉस्टैल्जिक अबाउट द ओल्ड डेज। आपको ये आप इस वर्ड को याद रखिएगा। आप मुझे बताइए कि आपको जान के इसे कैसा लगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसे शेयर करें, उन तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है, और उनको हमारा चैनल रिकमेंड करें। चलिए अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। बाय बाय।